बिलीव करना है, बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम्हारा हार्ड वर्क। याद करो वो दिन जब तुम टाइमर लगा लगा के पढ़ रहे थे, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट लेक्चर देख रहे थे और कह रहे थे अपने आप को 5 मिनट और पढ़ना है, 10 मिनट और पढ़ना है। सेल्फ टॉक करके कितना हार्ड वर्क किया इस दिन के लिए कि तुमको टूटना नहीं। अभी तुम तो मेरे को पता है कि कल आपका एग्जाम है और आपको स्ट्रेस एंजाइटी जरूर हो रहा होगा, ये एक नॉर्मल सा बात है, ठीक है। पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर आपका इसका फ़ायदा होगा। 5 मिनट में हम लोग इस बात को फाइंड अप कर रहे होंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे और हम लोग वो सारे पॉइंट को देखेंगे कि जिससे क्या है कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और वो हम लोग खुद ही करके, क्योंकि हमारा कंट्रोल तो हमारे ऊपर है, कल पेपर क्या आएगा, कल क्या होगा, वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि कैसे हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ये वीडियो हर एक तरह के स्टूडेंट देख रहे होंगे। हो सकता है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, भूल जा रहे हैं, लग रहा है कि सब भूले जा रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा चीज़ क्या कि हो सकता है कि कुछ पढ़े भी नहीं है, तो ऐसे भी क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो वो सारे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कल हमारा एग्जाम है तो हमको क्या क्या करना है। मैं जब भी कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता हूँ तो मैं नॉस्टल ब्रीदिंग करता हूँ। नॉस्टल ब्रीदिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। नॉस्टल ब्रीदिंग क्या होता है कि ये हम क्लास में पढ़ाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, थोड़ा सा सिंपैथेटिक, ऐसे तो 11th का टॉपिक में होता है कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब हम नॉस्टल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है थोड़ा, और हम लोग काम महसूस करते हैं और रिलीफ होते हैं और हमारा सारा पीक परफॉर्मेंस हम लोग दे पाते हैं। नॉस्टल ब्रीदिंग में भी अनुलोम विलोम से ज़्यादा बेटर है। तुम ये वाला नॉस्टल्स को बंद करो और सिर्फ तुम लेफ्ट नॉस्टल से ब्रीदिंग करो, इनहेल करो, एक्सेल करो। ये मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे साइंटिफिक तरीका है जो तुम कर सकते हो, तुम्हारे बॉडी में कर सकते हो। तो तुम एग्जाम हॉल में जाने से अच्छा है कि तुम वहाँ 10 15 20 मिनट जो बैठोगे तो वहाँ पे तुम किसी से बात नहीं करो। तुम ट्राई करो कि किसी से बात ही नहीं करो। वहाँ पे बात करने से अच्छा है कि तुम नॉस्टल ब्रीदिंग करो, अपना दिमाग को शांत करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट तुम क्या है कि अपना बॉटल कैरी करो, ट्रांसपेरेंट बॉटल जो भी होता है उसको कैरी करना होता है। फिर खाना लाइट खाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट कि रात को भी लाइट खाना खाना है और थोड़ा सा न्यूट्रिशन वाला फूड होना चाहिए, मिल्क कंटेंट होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा खाना जो तुम्हारे लिए ईजी डाइजेस्ट होता है, ठीक है, जो तुमको लगता है कि तुमको अच्छा लगता है खाने में, पर लाइट खाना खाना है, ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। और थोड़ा सा या तो एक्सरसाइज कर लेना है या थोड़ा दौड़ना है ताकि नींद अच्छा आए। और नींद लेना है कम से कम 6 से 7 घंटा तो आपको सोना ही है, ठीक है। जितना अच्छा सोओगे उतना अच्छा से कल मेमोरी का आपका काम होगा। ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब नहीं कुछ करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और मेक रिवीजन ओनली, रिवीजन सिर्फ करना है। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो डाल रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा वन शॉट रिवीजन नहीं करना है। ये सब ट्रैप में नहीं फंसना है। आपका सिलेबस हो गया, आपको क्यों फंसना है? आपका रिवीजन हो गया, आपको क्यों फंसना है? आपको रिवीजन करना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हो सकता है 1.5 घंटा का देखने का मन कर रहा है तो देख लो, पर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई 1-1.5 घंटा का है जिससे मेरा कुछ होगा, वो देखो, पर अगर आपने पढ़ा है तो आप रिवीजन करो ना जी। इंग्लिश में आपको क्या करना है, बेसिकली इंग्लिश का अगर हम बात करते हैं तो आपको जरूरी क्या है कि समरी आपको पता होना चाहिए। समरी के ऊपर कुछ ऐसा LTR, लास्ट टाइम रिवीजन में तुम क्या कर सकते हो, जो चीज़ तुम भूल रहे हो उसको तुम पढ़ो, है ना। उसके बाद तुम फॉर्मेट देख लो सारा एप्लीकेशन का, लेटर का, एसे का, जो तुमको लग रहा है एसे रिपीट हो रहा है, जो एसे आने का ज़्यादा चांस है, उसके ऊपर एसे तुम 2-3 देख लो कि लेटेस्ट में क्या क्या एसे आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि मेक रिवीजन ऑनली। ओवरथिंक मतलब कि क्या होगा, ओवरथिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग को लगता है कि हम लोग बाहर निकल सकते हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ओवरथिंकिंग है, ठीक है। क्या होगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस एक ही बात बता रहा हूँ कि तुमको 2 साल के बाद याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हारा ये कुछ एग्जाम था, और तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलना बंद कर देंगे। बस वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो तुमसे कुछ अच्छा डिमांड करते हैं, ठीक है। अच्छा सोचते हैं, अच्छा डिमांड करते हैं, तो वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये दिमाग में नहीं सोचना है कि कौन सा दोस्त क्या सोचेंगे। और अभी के समय में तो दोस्त से बात ही नहीं करना है। जो तुम्हारा टॉक्सिक दोस्त है, कॉल भी करे तो कॉल मत उठाना, ठीक है, कॉल नहीं उठाना है, ठीक है। और अपना फोकस करो। फिर टाइम है, फिर उसके बाद टाइम सबसे इंपॉर्टेंट। टाइम मतलब कि जैसे कि प्रॉपर टाइम पे आज सो जाओ, उसके बाद जल्दी थोड़ा बेड पे जाओ, ताकि ओवरथिंक करते सो भी तो 1-2 घंटा में, मतलब 9 बजे तक जाओ ताकि 11 बजे तक सो जाओ। इससे होगा क्या, तुम 9 बजे किताब लेके चले जाओ और रिवीजन भी हो रहा है, और फिर अगर तुमको नींद नहीं आ रहा है तो टाइम भी तो नहीं बर्बाद हो रहा है, रिवीजन भी तो हो रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है कि साइलेंस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बात मत करो। उसके बाद जब तुम मान लो हॉल में चले गए तो किसी स्टूडेंट से आर्ग्यू मत कर लो, कोई भी गेट वाला से आर्ग्यू मत कर लो, किसी भी एग्जाम हॉल में किसी से आर्ग्यू नहीं कर लो, इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगा। ये सब बात ध्यान रखना, हम वही बात बता रहे हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है। उसके बाद हमारे पास क्या, अफर्मेशंस मतलब जैसे तुमको पैनिक लग रहा है, डर लग रहा है, तो तुम सोचो कि अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा तो तुमको क्या फील होगा, जब रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो क्या फील होगा। जैसे कौन होता है या फिर कोई जो तुमको अंडरस्टिमेट कर रहा है, इस वक्त तुमको उसके बारे में सोचना है कि हमको उसको जवाब देना है, पर कैसे, अच्छा परफॉर्मेंस करके, ठीक है। अपने दिमाग को शांत रख के और अफर्मेशन करना है कि ये मेरा बेस्ट एग्जाम होगा और हम इसको अच्छी तरीके से फोड़ेंगे,
ठीक है, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप पे बिलीव करना है, बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम्हारा हार्डवर्क। याद करो वो दिन जब तुम टाइमर लगा लगा के पढ़ रहे थे, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट लेक्चर देख रहे थे और कह रहे थे अपने आप को 5 मिनट और पढ़ना है, 10 मिनट और पढ़ना है। सेल्फ टॉक कर करके इतना हार्डवर्क किया इस दिन के लिए कि तुमको टूटना है नहीं, अभी तुमको स्ट्रांगली खड़ा होना है, ठीक है। और तुमको वो सबको जवाब देना है जो तुमको अंडर एस्टिमेट किया है, ठीक है। कैसे कर सकते हो? अपने एग्जाम्स को पीक परफॉर्मेंस में लाके, और जो तुम्हारे हाथ में से, ठीक है। उसका रिलैक्स रहो, कोई भी इरिलीवेंट कंटेंट मत देखो जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, कोई इरिलीवेंट कंटेंट मत देखो। थोड़ा सा देखना ही है तो तुम कुछ जिससे तुम मोटिवेट होते हो वो तुम देख लो, अदरवाइज अपने आँख को एकदम, अपने आँख और दिमाग को प्रोटेक्टेड रखो, एकदम सेफ रखो, एकदम उसको रिलैक्स में रखो, क्योंकि कल उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा जब तुम पेपर देख रहे होगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना कि फॉर्मेट देख लो, ये सो हम बात कर लिए। और उसके बाद कल जब तुम जाओगे एग्जाम तो तुमको एडमिट कार्ड, कल रात को ही, आज रात को ही तुमको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी इसेंशियल चीज़ है, ड्रेस, आयरन, जितनी भी चीज़ हो सकती है तो सब तुम अच्छी तरीके से रखो, ताकि कल तुम रिलैक्स होके सही समय पे पहुंचो। नो अकबकाहट होना चाहिए और एकदम काम होके छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान दो, बाकी सारा कल तुम्हारा एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। मुझे तुम पे विश्वास है, तुम्हें भी अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा बात करना था।